वे सबके दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। दिल में ही पाओगे, घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। सृष्टि को रचाता है और खुद ही चलाता है। सृष्टि को रचाता है और खुद ही चलाता है। दुनिया का रक्षक है और सबका दाता है। उसकी जो माया है कण कण में समाया है। तुम सब अपने कब समझाओगे? वो सब दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। घर बाहर जाओगे तो धोखा खाओगे। वो सब दिल में रहता है, दिल में ही पाओगे। घर बाहर जाओगे ईश्वर हर प्राणी के मंदिर के अंदर है। ईश्वर हर प्राणी के मंदिर के अंदर है। उसकी जो सेवा है फल मीठा मेवा है। अनजान पथिक समझो वरना पछताओगे। तीर्थों पर जाने में मलमल करनाने में फल फूल चढ़ाने में खुद को भटकाने में ये जीवन बीत गया कुछ भी न हाथ लगा। सब तालियां मलमल कर पीछे पछताओगे। ऋषि रामजी महाराज एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं और उसका नाम रखते हैं आर्य उपदेश रत्नमाला। और उसमें एक क्रम देते हैं। परमात्मा को सत्य स्वरूप कहते हैं, सत्य नारायण कहते हैं। ये नाम तो आपने सुन रखे होंगे। सत्यनारायण की कथा भी कराते थे पहले लोग। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। ऋषि रामजी महाराज भी लिखते हैं। तो जो सत्य स्वरूप परमात्मा ने हमको विद्या दी है, कौन सी विद्या दी? वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है।
जो उस वेद रूपी विद्या को अपने अंदर ग्रहण करते हैं उनको सत्पुरुष कहते हैं, और जो सत्पुरुषों का संग करते हैं उसका नाम सत्संग है। पर लोगों ने सत्संग समझ लिया गाना बजाना नाचना, और कहते सत्संग कहाँ होता है, तो कहने लगे तीर्थों पर होता है। हमने पूछा लोगों को कहाँ जा रहे हो, कि तीर्थ यात्रा के लिए। कहाँ की तीर्थ यात्रा कर रहे हो, कहते बद्रीनाथ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, प्रयाग जाएंगे, उज्जैन जाएंगे, सारे तीर्थों पर घूम करके आएंगे। पर ऋषि ध्यान जी महाराज से पूछा, महाराज ये बताओ तीर्थ किसको कहते हैं? तो ऋषि दयानंद प्रमाण देते हैं, जना यस तरंती तानी तीर्थानी। मनुष्य जिसे करके दुखों से तर जाए उसका नाम तीर्थ है। तो पूछा महाराज वो तीर्थ कौन से हैं जिनको करके मनुष्य दुखों से तर जाता है? तो ऋषि दयानंद आर्य उद्देश्य रत्नमाला में तीर्थ की परिभाषा करते हैं, जितने विद्याभ्यास अर्थात विद्या को पढ़ना, सुविचार मन के अंदर अच्छे विचारों को धारण करना, ईश्वर की उपासना करना, धर्म का अनुष्ठान करना और सत्य का संग करना, ब्रह्मचर्य, जितेंद्रिय आदि जो उत्तम कर्म हैं उनका नाम तीर्थ है। और स्वमंत मंतव्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश हमारे पास में है, आप पढ़ करके देखना। इसके पीछे ऋषि दयानंद लिखते मैं क्या मानता हूं और क्या नहीं मानता। उसमें तीर्थ की परिभाषा करते हैं, जिससे दुख सागर पार उतरे, जो कि सत्य भाषण, विद्या, सत्संग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्या दान आदि शुभ कर्म है, मैं उसी को तीर्थ समझता हूं, इतर जल स्थल आदि को नहीं। अब जरा परिभाषा समझना ऋषि की क्या परिभाषा है और दूसरे लोग क्या परिभाषा करते हैं, दोनों को मिलान करना। इससे पता चलेगा ऋषि दयानंद ने सत्य लिखा या असत्य लिखा। ऋषि दयानंद जी महाराज प्रमाण देते हैं, समान तीर्थे वासी जो ब्रह्मचारी एक आचार्य से और एक शास्त्र को एक साथ पढ़ते हैं वो समान तीर्थ सेवी कहलाते हैं, क्योंकि इनको करके मनुष्य दुख सागर से तर सकते हैं। और यजुर्वेद का प्रमाण देते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज, नमस्तीर्थाय च, वेद आदि शास्त्र और सत्य भाषण आदि धर्म लक्षणों में जो साधु हों उनको अन्नादि पदार्थ देना और उनसे विद्या प्राप्त करना तीर्थ कहलाता है। अब समझ में आया, विद्या को प्राप्त करने का नाम तीर्थ है। और चाणक्य जी महाराज से पूछा, महाराज आप बताओ तीर्थ किसको कहते हैं? तो चाणक्य जी कहते हैं, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। चाणक्य जी ने कहा साधु ही तीर्थ स्वरूप है, अतः उनका दर्शन करना पुण्य तीर्थ है। स्नान आदि का फल तो समय से मिलता है, किंतु साधुओं का संग तुरंत फल देने वाला होता है। चाणक्य जी भी सज्जन लोगों का संग करना ही तीर्थ मानते हैं। चलो आप चाणक्य की भी बात मत मानो, ऋषि दयानंद की भी मत मानो। हम ऋषि दयानंद की बात मनवाने के लिए आपको नहीं आए, जबरदस्ती नहीं मनवाएंगे, पर कम से कम तुलसीदास जी की तो मान लो। आजकल बड़ी कथाएं होती हैं, पर क्या हमने समझने का प्रयत्न किया? जब तुलसीदास जी से पूछा महाराज तीर्थ किसको कहते हैं, तो लिखते हैं कि साधु चरित शुभ सरिस कपासु, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुण में पल जा, निरस विशद गुण में पल जा। साधुओं का जो समाज है वही तीर्थ है। और साधु किसे कहते हैं
कि जिसका चरित्र कपास जैसा होता है। आप कहेंगे कपास कैसी होती है? देखने में कोई रंग रूप नहीं होता, रुई में सफेद होती है बिल्कुल, और सफेद होने के बाद नीरस, उसमें कोई गंध नहीं है कपास में। पर जब कपास को पीन करके और रजाई में भरते हैं तो रात को नींद बड़ी मस्ती की देती है। क्यों जी? रजाई ना हो तो आपको नींद आएगी क्या? कहते साधुओं का जीवन भी ऐसा ही है, नीरस है, कोई उसमें रस नहीं दिखाई देता लोगों को। अजीब बेकार पकड़ फिरते हैं रोटी खाते हुए, रोटी तोड़ मशीन है। लोग साधुओं की मजाक बनाते हैं। हम हिंदू जो है ना, साधुओं की तो मजाक बनाता है। अगर कोई पतला दुबला साधु दिखाई दे जाए तो कहेंगे देख, करना कुछ नहीं, धरना कुछ नहीं, और कैसा सूख रहा है, दुराचारी है, व्यभिचारी है। और कोई मोटा साधु दिखाई दे जाए ना तो तब भी कहते देख, हराम का माल खा खा करके क्या मोटा हो रहा है। करना थोड़ा ही पड़ता है कुछ। ये न पतले साधु को जीने देंगे और न मोटे साधु को जीने देंगे। और कोई गुंडा हो शहर में, गांव में, तो उसको कहेंगे कहो उस्ताद क्या हाल है, उसको गुरु कहेंगे, उस्ताद कहेंगे। तो फिर गुंडे बढ़ेंगे समाज में या साधु बढ़ेंगे? जरा सोचना। पर तुलसीदास जी कहते हैं साधु कौन है कि जो सही दुखी पर छिद्र दुरावा, जो सही दुखी पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जही जब यश पावा, वंदनीय जही जब यश पावा। कहते साधुओं का समाज तीर्थ कैसे है, जरा विचार करके देखना। साधु से कहते जो स्वयं कष्ट सहन करता है और दूसरों के दोषों को दूर करता है। आप कहेंगे कष्टों को सहन करके दोषों को दूर करने वाला कौन था? ऋषि राम जी महाराज ने कितने कष्ट सहन किए और अमीचंद के दोषों को दूर कर दिया। अनेक कष्ट उठाए और श्रद्धानंद के दोषों को दूर कर दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं, आज का जो साधु है वो दोषों को दूर करता है या दोषों को बढ़ाता है? जी उत्तर दिया करो। अगर मेरी बात गलत है तो गलत बताओ, सही है तो सही बताओ। आज का साधु मंदिर में बैठ करके बच्चों को भांग पीनी सिखाता है। कोई नहीं पिए ना तब भी सिखा देता है जबरदस्ती। एक बच्चे से कहा बेटा जाओ ये साफी भे करके ला, चिलम भर करके ला। ये कहने लगा जी मैं तो जानता नहीं। कहने लगे बस कुछ नहीं करना, मैंने इसके ऊपर आग रखनी है। अब वो गया, आग रख करके लाया तो कहा बच्चा लो सिलगाओ। कहा बाबा मैं नहीं पीता भांग, मैं चिलम नहीं पीता। तो उन्होंने सूत्र बताया, जिसने न पी गांजे की कली उस लड़के से लड़की भली। अच्छा बताओ, जब ये कहा तो बच्चे के मन में क्या विचार आएगा? अरे कहीं मैं लड़की न रह जाऊं, मैं लड़का बनूं, और भांग पीनी शुरू कर देता है। अच्छा बताओ, हमने बुराइयों को छुड़वाया या बुराई सिखाई बच्चों को? आज हम बच्चों को बुराई सिखा रहे हैं और हम उनको कहते हैं साधु। अच्छा, जो व्यक्ति अपनी गंदगी अपने आप खा ले वो साधु है या पागल है? जी उसको क्या कहोगे आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं बताऊंगा। आप उसको क्या कहेंगे जो अपनी गंदगी अपने आप खा ले? उत्तर दो कोई। उसको क्या कहोगे? समझदार कहोगे? पागल कहोगे? ये पागल है अपनी गंदगी। और हम उसको कहते हैं सर्वभंग है, सर्वभंगी बाबा। हम उसको सिद्ध कर देते हैं, संत बना देते हैं। पर आपसे पूछना चाहता हूं, आज लोगों ने बुराइयों को छुड़ाया नहीं बल्कि बुराइयों को जिन्होंने बढ़ाया उनको हमने साधु कहना प्रारंभ कर दिया। पर साधु किसको कहते हैं? कहते साधुओं के पास जाओगे क्या मिलेगा? राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, मुद मंगल में संत समाधि, जो जग जंगम तीरथ राम, जो जग जंगम
का जो समाज है वही तीर्थराज प्रयाग है। ये ऋषि दयानंद नहीं लिखते, तुलसीदास जी लिखते हैं। पर क्या हमने तुलसीदास की बात को माना? हमने नहीं माना। हम तो ऐसे लोगों की बात को मानते जो भांग पी करके चाहे जो बक जाए, उनकी बात हम मान लेंगे। पर चला पढ़ा करो थोड़ा सा। पूछा, हमने तो ये सुना है तीर्थराज प्रयाग उसे कहते हैं जहां गंगा और यमुना दो नदी आपस में मिलती है, उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। और तुम कहते हैं साधुओं का समाज प्रयाग है, तीर्थ है, हम कैसे मान लें? तो तुलसीदास जी लिखते हैं साधुओं के पास जाओगे तो वहां भी दो नदी मिलेंगी आपको। पूछा, वो दो नदी कौन सी हैं? विधि निषेध में कलिमल हरणी, विधि निषेध में कलिमल हरणी, कर्म प्रताप साधुओं के पास दो नदी मिलेगी, एक विधि और दूसरा निषेध। वेद में भी दो ही चीजें हैं, विधि क्या करना चाहिए और निषेध क्या नहीं करना चाहिए। अनेक मंत्र आते हैं, वेद में आता तुम सत्संग करो कुसंग मत करो, इसमें एक विधि है और एक निषेध है। वेद में आता अक्षरमा दिव्य जुआ मत खेलो, तो क्या करें? कृषि मित कृषस्व, खेती करो। अच्छा, एक विधि और दूसरा निषेध। कुछ लोग कहते हैं निषेध मत करो, जो जैसा कर रहा है करने दो, तुम अपनी बात कहो। ध्यान रखना, अपनी बात नहीं, निषेध भी बताना पड़ेगा। अच्छा, बच्चा आग में हाथ देता हो तो आप उसको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? कहेंगे बेटा आग में हाथ जल जाएगा, कहने लगे ना रोको मत, हाथ देने दो उसको। अच्छा, हाथ देगा तो हाथ जल जाएगा, फिर आपको भी रोना पड़ेगा, बच्चे को भी रोना पड़ेगा, दोनों रोएंगे बैठ करके। पैसा भी खर्च करना पड़ेगा दवाई लगाने में। पर विधि और निषेध जो ये जान जाता है, समझ लो उसने तीर्थ कर लिया है, उस तीर्थ पर विधि निषेध की चर्चा होती है। और इस तीर्थ में स्नान करने का फल क्या मिलता है कि मज्जन फल पे खिय तत्काला, काक साधुओं के सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करने से जो कौवा है वो तो कोयल हो जाता है, और जो बगुला है वो हंस बन जाता है। कहने लगे जी ऐसा कहीं हो सकता है? कौवा कौवा रहेगा, बगुला बगुला रहेगा, हंस हंस रहेगा और कोयल कोयल रहेगी, ऐसा कैसे हो जाता है? पर लिखते हैं सुनी आश्चर्य करई जन कोई, सत्संग महिमा और इसको प्रमाणित करते हैं वाल्मीकि रद घट योनि, निज निज मुख कहते वाल्मीकि जी ने अपने मुख से कहा मैं क्या था और क्या बन गया, इसीलिए लिखा क्या से क्या हो जाए, 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 कदली वृक्ष गेली के संग में अपना अंग चिराए, कदली वृक्ष गेली के संग में अपना
अपना नाश कराए, क्या से क्या हो जाए, जल के संग से क्या से क्या हो जाए, क्या से क्या हो जाए, जल हाथ शराब के शहद की बोतल शराब समझी जाए, हाथ शराब के शहद की बोतल शराब समझी जाए, दुर्जन की संगत से मानो अपना नाश कराए, क्या से क्या हो जाए, संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। एक दिन मैं बैटरी में डालने के लिए तेजाब लेकर के आ रहा था, और तेजाब ऐसी चीज है जरा सा कपड़ों को लग जाए तो फूंक देता है। तो मैं उस बोतल को, थैला मेरे पास था नहीं, प्लास्टिक उसके पास नहीं मिली, तो मैं बोतल को पकड़ करके ऐसे दूर कपड़ों से करके ले जा रहा। एक व्यक्ति ने देखा और कहने लगे, पंडित जी आज तो खरीद लाए। अब वो क्या समझ रहा है? वो दारू समझ रहा है। क्यों? क्योंकि बोतल किसके लिए बदनाम हो गई? वो दारू के लिए। अब वैसे पाउच भी बदनाम हो गए, तो पाउच में भी डर लगता है। एक दिन मैंने जल्दी जल्दी में ट्रेन पकड़नी थी, एक दुकान पर पैसे तोड़ाए और पैसे तोड़ा करके जल्दी में जेब में रख लिए ऐसे। जो ही जेब में रखे तो एक आदमी आए मेरे पास भाग करके, पंडित जी आपने क्या रखा जेब में? मैंने कहा देख लो ये रखा। कहने लगे रख लो कोई बात। मैंने कहा आपको संशय क्या हुआ? कहने लगे आप जहां पर खड़े हुए शराब का ठेका है, और मुझे ऐसा लगा जैसे आपने शराब का पाउच खरीद करके और जेब में रखा है, और मैं पन्नी में पैसे रखता हूँ पॉलीथिन में, क्योंकि पसीने में गले नहीं, सड़े नहीं, खराब नहीं। अब बटुआ रखता था पहले तो इतने पैसे नहीं होते थे जितना बटुआ मोटा होता था। जेब कतरे ने कई बार साफ कर दिया, तो मैंने बटुआ रखना ही बंद कर दिया, मैंने पॉलीथिन में रखने शुरू किए। कहने लगे मुझे ऐसा लगा जैसे आपने पाउच खरीद करके। अब स्थान का प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा? ऐसे ही दुर्जन की संगति में रह करके मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। तो पूछा, कहते किसकी संगति करें? कहते साधुओं की संगत करें। पर साधु किसको कहते हैं ये भी जानना पड़ेगा। हमने साधु से समझ लिया जो कपड़े रंग करके घर से निकल जाता है, उसको नाम साधु है। पर ऋषि दयानंद कहते नहीं, साधु से कहते हैं कि साधु तो उसको कहिए जो पीर पराई जाने रे। साधु तो उसको कहिए जो पीर पराई जाने रे। साधु सुखी रहे उनमें दुख को माने। साधु पूछा क्या लक्षण है साधु के? पतित प्राणियों का निवासनी प्रेम सहित उद्धार करे। सहकार शांति हृदय से, सहकार शांति हृदय से सबके टीके साथ। साधु को
कहिए वीर पराई जाने साधु। जो पतित प्राणियों को उनके जीवन का उद्धार करता है उनको भी हृदय से लगाता है। पतित प्राणियों को कैसे हृदय से लगाता है? ऋषि दान जी महाराज के पास में एक व्यक्ति आया और आकर के कहा, महाराज मेरी श्रद्धा है, मैं आपके लिए कुछ रोटी लेकर के आया हूं। मैं हूं तो गरीब आदमी, पर आप इनको खाओ। तो ऋषि दान जी महाराज उन रोटियों को खा रहे हैं। एक व्यक्ति आया और आकर के कहता, स्वामी जी जानते हो ये किसकी रोटी है? ये नाई की रोटी है, अब तुम नाई की रोटी खा रहे हो। ऋषि दयानंद रोटी अलट पलट करके देखते हैं, कहते नहीं मुझे तो गेहूं की लगती है, मुझे तो नाई की नहीं लगती। अच्छा बताओ, पतित प्राणियों का भी उद्धार किया कि नहीं किया? और करे आत्मवत आदर सबका, सबसे सच्चा प्यार करे, मन में ममता धारण कर लगे, भेद भाव से कहिए वीर पराई जाने साधु। चाहे मान करे कोई, चाहे कोई अपमान करे, चाहे मान करे कोई, चाहे कोई अपमान करे, हर्ष शोक से ऊपर उठ लगे, चित्त में आनंद समाये, साधु तो कहिए वीर पराई जाने साधु। दुखी न होवे निज निंदा में, निंदक का भी हित चाहे। दुखी न होवे निज निंदा में, निंदक का भी हित चाहे। अपनी प्रशंसा दे अभिमान दे आने, साधु तो कहिए वीर पराई जाने साधु। कहते जो अपनी निंदा से दुखी नहीं होता और अपनी प्रशंसा को सुनकर के इतराता नहीं है, प्रसन्न नहीं होता, ऐसा व्यक्ति साधु है। और देखो ऋषि दान जी महाराज के जीवन की अनेक घटनाएं मिलती हैं। ऋषि दान जी महाराज से कुछ लोगों ने आकर के कहा, स्वामी जी आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, आप जैसा विद्वान भूतो न भविष्यति। आज का विद्वान होता तो अकड़ करके बैठ जाता, मेरे से बड़ा कोई विद्वान नहीं। पर ऋषि दयानंद कहते हैं, यदि मैं गौतम कपिल कणाद के समय में होता तो साधारण लोगों में मेरी गिनती होती।